वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये शानदार सा सेशन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड में, उस पर होगा। तो इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से समझिएगा और उसके बाद इसके आंसरों को कीजिएगा, ताकि आपको पूरे कंसेप्ट के साथ चीज़ें समझ में आ सके। और इसमें हम सारे क्वेश्चनों को बताएंगे, उसके आंसर भी बताएंगे, उसके साथ साथ सारे क्वेश्चनों के आंसर पे डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि ये 20 नंबर आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखना है। पहला दिया गया है 22/7, दूसरा दिया गया है पाई, तीसरा दिया गया है 0.69 और चौथा ऑप्शन दिया गया 5/√60। तो इसमें अपरिमेय संख्या बतानी है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो इसमें जो दिया गया पाई, तो पाई जो होती है ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या के बारे में हम बता दें आपको कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में आप न लिख सकें, और उसके साथ साथ वो संख्याएं क्या होती हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या आप जो लिखें, जैसे ये 3.7652 ऐसे डॉट डॉट ये आगे बढ़ता रहे, तो ये कभी टर्मिनेट ना हो, और नॉन रिपीटिंग ये रिपीट भी ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ऐसी संख्या इसमें दी नहीं गई है, तो यहाँ पर जो पाई होगा ये क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संख्या 4√3 है। 4√3 क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप पढ़े होंगे √3, √2, √5, √7, ये सारी क्या हैं, ये सारी संख्या ऐसी संख्या हैं जो अपरिमेय के श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर 4√3 दिया है, तो 4√3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जैसे 3/4 है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √1 इसको आप बताएंगे क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। इसको √1 + 4/9 ये क्या है, अपरिमेय की परिमेय है, ये अपरिमेय की परिमेय है। तो हमें बताना परिमेय संख्या। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे √5, √1 + 4/9 और √2.5 ये सब अपरिमेय होंगे। केवल परिमेय संख्या जो होगी वो होगी √1। √1 का मतलब क्या, √1 को आप लिख सकते हैं 1 × 1, और 1 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिए, निम्नलिखित में परिमेय संख्या, अब इसमें आपको बताना परिमेय संख्या कौन सी है। 2.732416 डॉट डॉट, या फिर √7, या फिर 2.737373, या फिर √0.9। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए, जो संख्याएं रिपीट होती हैं वो संख्याएं परिमेय होती हैं। जैसे ये दिया गया ऑप्शन सी 2.7373, ये आपके परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। देखिए, सम पूर्णांक किसे कहते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल हैं, तो इसे हम कहते हैं सम पूर्णांक। तो यहाँ कह रहे हैं m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं। वो रूप क्या हो सकते हैं, क्या वो m हो सकता है। तो अगर m का मान आप मान रहे हैं पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, तो m का मान 2 हो सकता है, m का मान 3 हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। m + 1 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मान m का मान 2 रखेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 सम पूर्णांक है नहीं। 2m जो है, 2m + 1 यहाँ दिया गया है, इस पर विचार कर लेते हैं। 2m + 1, अभी m का मान 1 रखेंगे तो 2 1 2 और 1 3, ये भी सम हो जाएंगे। लेकिन अगर m का मान आप यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको सम पूर्णांक देगा, इसलिए 2m क्या है, सम पूर्णांक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। देखिए, पहला q दिया है, अगर q का मान आप 1 2 3 4 इस तरह रखेंगे तो सम विषम दोनों मिलेंगे, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन q + 1, यहाँ पर अगर q का मान सम रखेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो विषम मिलेगा, और यहाँ पर विषम पूर्णांक का रहा, अगर q का मान विषम रखेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो सम मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा।
टू क्यूब, यहाँ तो क्यू का मान आप कुछ भी रखेंगे सब मिलेगा, तो विषम के लिए केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, 2 क्यूब प्लस 1। आप क्यू का मान कुछ भी रखिए, उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। जैसे क्यू का मान हम 1 रख दिए तो 2 1 जा 2 और 1 3, क्यू का मान 2 रख दिए तो 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये विषम पूर्णांक मिलेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 नंबर आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा भी मिस ना करें, पूरा कंप्लीट देखें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या n स्क्वायर माइनस 1 कामा 8 से विभाज्य होती है यदि n एक है। अब n एक क्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है। तो देखिए अगर वो 8 से विभाज्य होगी तो 8 से विभाज्य कौन सी संख्या होंगी, जो संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी, तो वही 8 से विभाज्य होंगी। तो अगर n का मान हम सम रखेंगे तो सम का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी हमें। तो इसलिए n का मान हमें क्या रखना होगा, विषम संख्या रखना होगा। जब विषम संख्या रखेंगे तो उसका वर्ग करके 1 माइनस करेंगे तो आपको हमेशा सम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 रख रहे हैं, तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, 25 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 से वो क्या हो, सॉरी 24 होगा, 24 8 से डिवाइड होगा। अगर हमें क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो वो भी 8 से डिवाइड होगा। तो यानी वो n का मान क्या होगा, विषम संख्या होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि 65 और 170 के HCF को 65m माइनस 170 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा, पहला ऑप्शन है 4 होगा, दूसरा ऑप्शन 2 होगा, तीसरा ऑप्शन 1 होगा और चौथा ऑप्शन डी यानी 3 होगा। तो इसको देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करके बता दें कि अगर 65 और 170 के HCF को इस फॉर्म में लिखा जाए तो देखिए इनका जब 65 और 170 का HCF निकालेंगे तो वो 30 होगा, और 13 किसके बराबर होगा, 65m माइनस 170 के। यहाँ से 30 कामन जब लेंगे तो ये क्या बचेगा, 5m माइनस 9, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा 1 चांस में, यानी 5m माइनस 9 इक्वल टू 1 बचेगा। माइनस 9 को इधर भेजेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 चांस में कैंसिल हो जाएगा, यानी m का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, और m का मान 2 आएगा तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b इक्वल टू एक्स वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए तो HCF AB है, यानी HCF क्या होगा। तो देखिए a का मान ये दिया गया है और b का मान ये दिया गया है। तो HCF क्या होती है कि जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उसकी सबसे छोटी जो घात होती है वही HCF होती है। जैसे इसमें एक्स क्यूब है, वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स वाई क्यूब है, तो जो x का जो सबसे छोटा घात होगा वो वही क्या होगा, HCF होगा। जैसे इसमें देखा जाए तो x का सबसे छोटा घात यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये बड़े बड़े घात हैं, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन अब y का भी देख लिया जाए तो y का सबसे छोटा घात क्या है, वाई स्क्वायर है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, वाई स्क्वायर यहाँ पर है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक्स वाई स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p इक्वल टू ए बी स्क्वायर और q इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर के रूप में a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जाए तो LCM p क्यूब है, LCM p क्यूब यानी LCM आपको बताना है। तो देखिए आपको दिया गया है p का वैल्यू ए बी स्क्वायर और क्यू का वैल्यू ए क्यू बी, तो इसमें देखिए एलसीएम जब निकालते हैं तो उसमें सबसे बड़े घात की खोज करते हैं, यानी सबसे बड़ी जो घात होती है वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आप देखेंगे कि ए का इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, क्यूब है, तो आप देखिए किसमें क्यूब है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। चलिए ये तो दोनों में ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में कोई एक होगा। अब उसके बाद बी का घात देख लेते हैं, बी का घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ा घात b का 2 है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन ए क्यू बी स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका 10 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।